जो इस देश के अंदर मड़ाईदार पदों पे जनेऊधारी, तिलकधारी, चुटियाधारी, वही तो सबका इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अगर उनके अंदर सामाजिक न्याय होता, उनके अंदर सामाजिक चरित्र होता, तो शायद आज इक्वलिटी की बात होती, भाईचारे की बात होती, समानता की बात होती। इन्होंने कब कब किस किस को लड़ाया, कब कब किसकी रेहड़ी पे, किसकी दुकान पे कैसे नाम लिखवाए, सब देखता है देश। राम को लेके आने वाले आज यूजीसी के बिल पे क्या सांप सूंघ गया तुमको, क्या सांप डस गया, क्या जमीन में दफन हो गए? बेशर्मो, कम से कम इसको लागू करवाओ, तब पता होता कि ओबीसी प्रधानमंत्री है। ओबीसी प्रधानमंत्री आज कहाँ है? आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बात सोचने लायक है, समझने लायक है। तमाम इस देश के लोगों को एकजुट होकर मैं एक और कहना चाहता हूँ, जो जातीय संगठनों के प्रधान हैं, जो अपने अपने संगठनों के नेता और बाहुबली बने हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर आप आगे नहीं आए तो तुम्हारे को भी एक दिन आपके औलादों के सामने, आपके सामने लोग क्या कहेंगे, ये देख लेना वो वक्त है। आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लेकर के समाज के नाम पे, चंदे के नाम पे, ब्याह शादी के नाम पर, और आप घर बैठ जाते हो। आपकी हैसियत औकात नहीं रहती कि आका को हम कुछ बोल दें। संविधान के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर क्या आप लोग हुड़दंगा ही मचाएंगे? हम संविधान के नाम पे, अरे कौन करा इस देश के अंदर? आपने ही तो प्रस्ताव लेके आना, यूजीसी प्रस्ताव लेके आई ना, एट्रोसिटी हुई ना, रोहित वेमुला मरा ना, वो ताड़वी गई ना, पायल ताड़वी गई ना, और साथी गए ना। ये तो वो नाम है जिसके माँ बाप, जिसके आसपास इर्द गिर्द लड़ने वाले लोग थे, योद्धा लोग थे, तब जाकर के ये बिल आया। अन्यथा तो ये बिल भी नहीं आता। हमारे बच्चों ने, हमारे हमारे पार्ट ने जो है ना आहुति दी है, उन्होंने संघर्ष किया, बलिदान दिया है। अगर ये लागू नहीं होता है, आप लोग कह रहे लागू होना चाहिए, लागू नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? हम रोड पे आएंगे, संघर्ष करेंगे। नहीं होने का मतलब कहाँ से आ गया? आप भी बीजेपी आरएसएस के दलाल भड़वे हो क्या? नहीं का क्या मतलब आ गया? पत्रकारिता करते हो, निष्पक्ष करिए और बोलिए कि आपको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। ये जो आप लोग करते हो ना, ये जो मीडिया जो आज चला रही है बड़े बड़े न्यूज चैनलों के ऊपर है, जो बैठ के ना आपस में मुर्गे की तरह जो लड़ाने का काम करते हैं, अरे वहां बैठाओ ना दलित को, वहां बैठाओ ना रामपुर जांगड़ा को, आपको बताएगा ना कहाँ कहाँ शोषण होता है, किस तरीके से होता है। आप लोग तो समानता में विश्वास रखते हैं, तो फिर आप लोग भेदभाव वाले कानून में क्यों विश्वास रखते हैं? अरे वहाँ भेदभाव हो रहा है ना, वहाँ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है। इक्वलिटी, भाईचारा, समानता की बात होती तो आज ये हाल होता। आज घोड़ी पे रख के चढ़ने पे मारा जाता, मूछ रखने पे मारा जाता। आजकल तो कमार खाती नाई, अरे वो तो उनके गुलाम हैं। हम वही तो कह रहे हैं ना, जो राम को लेके आने वाली बात पर हम क्या कर रहे हैं, जो सुनिए, जो कह रहे थे ना कि बाबा निकल के आया था, वो क्या कहा था, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। धीरेन्द्र शास्त्री काय का शास्त्री है? कोई और शास्त्री पास्त्री नहीं है, बीजेपी का दलाल है, बीजेपी का गुंडा है, जो टैक्स के पैसे से, जो जनता के टैक्स के पैसे से मौज मस्तियां और अय्यासियां करता है। आप, कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदुओं का रक्षक नहीं है, हिंदुओं का कोई रक्षक नहीं है। बीजेपी का छोड़े हुए कुकर मुत्ते हैं, और ऐसे कुकर मुत्ते पूरे देश के अंदर बीजेपी ने छोड़ रखे तमाम तरीके के, और उनका जबरदस्त हम ताकत से विरोध करेंगे और हमारे हकों पे। एक राम भद्राचार्य जी, अरे छोड़िए राम भद्राचार्य और वो जो टीकाधारी को, उनके पल्ले कुछ नहीं है। वो देश जान चुका है, देश संविधान से चलता है, और किसी शंकराचार्य पंकराचार्य कहाँ से निकले, कहाँ से आगे, कौन बना लिया, कितनी एजुकेशन है, कहाँ पढ़े, कहाँ लिखे, इनकी कोई डिग्री नहीं है। काका लिखने वाला, घर की बाई, और काका लिखने वाला मतलब अपना कागज और खुद ही लिखने वाले लोग हैं। इनके 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 पल्ले कुछ नहीं है। जिसके आंख नहीं, वो देश का सेवा कर रहे हैं, धर्म का सेवा कर रहे हैं। वो खुद अपना तो सेवा कर ले, उसको अगर ऐसा ही कुछ होता तो उसको आंखें मिल जाती। इसीलिए तो ऊपर वाले ने भी, इस सृष्टि पर लाने वाले ने भी देख लिया कि इसी लायक है, इसी काबिल है, इसको यही पड़ा रहने दे, इसी सड़ने दे। ये हालात उनकी है। भविष्य इससे बनेगा, हिंदुओं का भविष्य बनेगा। देखिए, जो हिंदू इस देश के अंदर है, उनका कोई भविष्य नहीं है। इस देश के अंदर जो वंचित और शोषितों को हिंदू बना करके उन्हीं की बलि लेने का काम करा, एक षड्यंत्र है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल चुका, हिंदू कोई शब्द नहीं है, हिंदू कोई वर्ण वो नहीं है। ये तो वो कह चुका है। ये तो अंधभक्तों को कौन समझाए,
जो गाय गोबर वाले उनको कौन समझाए, जो गोबर की पूजा करने वाले उनको कौन समझाए, जो रोज टीका लगा के घंटा बजाने वाले को कौन समझाए। ये बात तो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इस देश के अंदर हजारों लाखों स्कूलों को बंद करने वाली जो सत्ता, जो आज वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, हजारों लाखों स्कूलों को बंद कर दिया और पूरा प्राइवेट करने जा रही है। इस बात को भी हम लोगों को समझ में आ रही है। क्या कारण है कि वो नहीं चाहते वंचित शोषित। इस जिस तरीके से लोगों के ऊपर लोगों ने कहावत बना रखी है कि मुसलमान पढ़ते नहीं है, ये चाहते हैं कि इसी तरीके से इनको हिंदू का कार्ड खेले और जो वंचित शोषित, जो पिछड़े, अति पिछड़े हैं, इनको अनपढ़ अशिक्षित रखा जाए, ये बोल ना सके। गधे को घोड़ा बनाने में लगे हुए हैं। देखिए, जो गधे की बात करने वाले लोग हैं वो गधे हैं, वो नालायक हैं, वो निकम्मे हैं, वो नाजायज माँ बाप की संतानें हैं। वो जो गधा बताने वाले लोग हैं वो नाजायज हैं। हमारे बड़े बूढ़े कहा करते ये खांड खोले की औलादें हैं, मतलब ये नाजायज संतानें हैं। अरे आप पूछते तो, अरे हमारे हक मारे जा रहे हैं, आप इस देश के न्यायप्रिय लोग होते तो आप कहते ना समानता की बात करते। अब समानता तो है ही नहीं। सारे इस देश का एक एक व्यक्ति को इस बात का पता है कि कौन इस देश के अंदर वंचित शोषितों के हकों का मारने का काम कर रहा है। लेकिन सवाल वही आ रहा है कि इतना डराया गया, इतना धमकाया गया, इतना दबाया गया कि आज लोगों की हिम्मत नहीं रही। और हम फिर भी कह रहे हैं, इस देश के अंदर अगर एक तरफ से, एक गांव से, एक शहर से, एक ढाणी से, एक कॉलोनी से अगर 50-50 लोगों की गैदरिंग भी अगर निकल गई तो वो पेशाब करेंगे, ये पेशाब में भेज जाएंगे। हम दंगा नहीं करना चाह रहे, हम हक अधिकार की बात कर रहे। दंगा तो वो कर रहे हैं। अरे यूजीसी का बिल लागू होना था और क्या षड्यंत्र रचा। 10-10 लोग, 15-15 लोग ज्ञापन देने जाल पड़े। इस देश के जो टैक्स के पैसे आया उसका बर्बाद करवा रहे हैं। इस देश के अंदर पार्लियामेंट चल रही है उसका पैसे का बर्बाद करवा रहे हैं। कोर्टें जो चल रही हैं उसका पैसे का बर्बाद कर रहे हैं। अरे भाई, जिसको नहीं मिला है, आपको डर हो गया, आपको हैसियत से डर हो गया, आपको सामाजिक न्याय से डर हो गया है। ये तो आपका अपना चरित्र बता रहा है कि आपने सदियों से इनके साथ भेदभाव किया है, छुआछात की है, इनके साथ एट्रोसिटी की है। और अब तो टाइट और होगा, उससे पहले आपने पूरे के पूरी गिरफ्त रची है। और आपके साथ देखिए ठाकुरों में भी है और वैश्य समाज से। साक्षी महाराज का तमाम ओबीसी की जो अति पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी हैं, तमाम लोग उसकी बात का, उनका स्वागतम करते हैं। और ये सत्य है, साक्षी महाराज नहीं है, तमाम और नेताओं ने भी बोला है कि जब आप 3%, 15% की जब बात आती है तो 85% बहुजनों को आप एक किनारे करके विधायक, एमपी, एमएलए नहीं बन सकते हैं। ये तो आज उन लोगों को सोचना चाहिए जो तमाम पीक पे मामला आया हुआ है। और ये नरेंद्र मोदी सरकार ने खुद जो यूजीसी के बिल का समर्थन किया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो ने ये कहा कि इनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये क्या षड्यंत्र रचा गया है ओबीसी समाज के लिए कि आप एकदम से जो बैकफुट पे आ गए हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहना चाहिए था ना, वकीलों को बोलना चाहिए था ना कि ये वक्त की मांग है और ये तो 90 में मिल जाना चाहिए था इनको। शिक्षा में, नौकरियों में, राजनीतिक हिस्सेदारी में, जो बड़े बड़े इस देश के अंदर प्रोफेसरों की बात है, वाइस चांसलर की बात है, तमाम ऐसे जो शिक्षक स्थान है, वहां तो ओबीसी का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच रहा है। और कमाल की बात देखिए ना, साक्षी महाराज के बोलने के बाद में उससे पहले उमा भारती जी भी बोली है और तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने खुल के यूजीसी का समर्थन किया। और स्वामी प्रसाद मौर्य ताकत लगा रहे हैं और जो ना हमारे चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के नेता नगीना से सांसद जी भी बोल रहे हैं। तो हम इन तमाम लोगों का तो तहे दिल से धन्यवाद करते ही हैं, लेकिन उन लोगों को भी कहना चाहते हैं जो जातीय संगठन बना करके, जो जातीय फायदा लेकर के जो सत्ता में बैठे हैं, उनसे कि आप यूजीसी के मामले पे, अपने हक अधिकारों के मामले पे, अरे आपके बच्चे पहली वो पीढ़ी है जो इस देश के अंदर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर गए हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर गए हैं, जो आज जो कुछ बनना चाहते हैं, जो बड़ी हिम्मत और लगन के साथ वहां पहुंचे हैं, लेकिन आज उनको नो स्टेबल कहकर निकाल दिया जाता है।
तो आपको कब सद्बुद्धि आएगी? कब आप 5 लाख पे, 10 लाख पे, 15 लाख पे अपने आप को ये तालिबानियों के, ये जो आरएसएस और बीजेपी के यहाँ गिरवी रखोगे? इस बात को ओबीसी समाज के लोगों ने, वंचित और शोषित लोगों ने समझना पड़ेगा। अगर आज ये भूल हो गई तो समझ लो 90 से आज हम 26 में खड़े हैं। ये 30 साल का, 26 साल का जो 35 साल का जो गैप है, ये भरपाई होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तमाम इस देश के लोगों को, तमाम न्याय प्रिय लोगों को हम कहते हैं कि आप आइए। क्या हुआ आज यूनिवर्सिटियों के अंदर कितना बुरा हाल हो रहा है। जो छात्र अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? अरे आपने इतना पैसा लगाया है, बच्चे को वहां पहुंचा है, और आज जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो जुल्म की बात, इतना अत्याचार पिछली कभी भी सरकारों में नहीं हुआ। इन्होंने जाकर के मुकदमे करके जेलों में डालने का प्रयास कर रहे हैं। इससे शर्मनाक कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं रहा है। हम फिर भी कहना चाहते हैं, अगर ओबीसी के नाम पर इस देश का प्रधानमंत्री अगर बना है तो ओबीसी की सद्बुद्धि लेनी पड़ेगी। और यूजीसी बिल को अगर लागू नहीं किया तो इस देश के अंदर 3% लोगों का, आप देख लिए, देश लिकाड़ा ना हो जाए तो हम चैलेंज देके कहते हैं, क्योंकि आप हर जगह पे माल मलाई खा रहे हैं, कोई सतान आप नहीं छोड़ रहा। अरे यूजीसी के बिल के अंदर कितनी खामियां बताई हैं, क्यों बताई गई हैं? आप उसको लागू करें ताकि इस देश के अंदर वंचित शोषित तबके को भी सामाजिक न्याय मिल सके, और इसकी लड़ाई जारी रहेगी। और बहुत जल्दी आपके तमाम साथियों के माध्यम से कहने लगे हैं, 17 अप्रैल को अभी फिर हम आ रहे हैं जंतर मंतर के ऊपर, और तमाम साथी आए। जंतर मंतर से ही देश की आवाज बनती है, और देश के अंदर तमाम साथी वहां आए, और आने के बाद में इन तालिबानियों को सीधा करें। इन तालिबानियों को हम बता देंगे कि आप क्या कहना चाहते हो, क्यों हमारे हकों में डकैती डालना चाहते हो। अब बस की बात नहीं है, बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। अरे हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, 5 लोग आकर के चुटियाधारी, जनेऊधारी और डीसी को ज्ञापन देते हैं। ये 85% लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने हक अधिकारों के लिए, अपनी आने वाली औलादों के लिए। आपको आगे जब तक आप नहीं आओगे तो इस देश के अंदर ये लोग हमको बिल्कुल जो न दफन करके छोड़ देंगे। तालिबानी कौन है? तालिबानी वो सत्ता में बैठे वो लोग हैं जो ओबीसी का नाम लेकर के, ओबीसी लोगों को छोटा लालच दे करके सत्ता में बैठे, और आज जो उनके हक की बात आती है तो वहां पे फाइट करनी चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो मौन करके बैठ गए। इससे साफ पता है कि इनकी मानसिकता सही नहीं है किसी भी एंगल से। ये ओबीसी के नाम पे सत्ता में बना रहना चाहते हैं, लेकिन ओबीसी समाज को हक अधिकार नहीं देना चाहते। तमाम जातियों के लोग हैं, तमाम जो संगठन के लोग हैं, वो बाहर जब तक निकल के नहीं आएंगे, ये हक अधिकार देने वाले नहीं है। ये वही बाबरी मस्जिद पे जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लगी तो ये कमंडल लेकर निकलने वाले लोग हैं। इस बात को हमने समझना पड़ेगा, अन्यथा ये आज फिर हमारे साथ वो काम कर देंगे जो किसी भी खाने के हम नहीं